welcome to my channel again. Today we will learn about typecasting in Python. Today we will learn typecasting, which is also called type conversion. अब यहाँ पे क्या है टाइप कास्टिंग एंड टाइप कन्वर्जन मीन्स डेटा टाइप को कन्वर्ट करना. टाइप मतलब डेटा टाइप, ठीक है. इसको नाम ऐसे दिया गया है, डेटा टाइप कास्टिंग नहीं दिया गया, टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन. कि आप क्या है ना कि ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कर देता है ये हमारे इसमें पाइथन में. सो एक होती है ऑटोमेटिकली, एक होती है मैनुअली, मतलब यूजर डिफाइंड. सो सबसे पहले हम करते हैं कि कैसे. बेसिकली क्या है ना कि जैसे हमें पता है सॉरी, पाइथन में जो है हमें डू नॉट एक्चुअली अलाउ अस टू डिक्लेयर मैनुअली डिक्लेयर डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की परमिशन जो है पाइथन में नहीं है. मतलब मेरे को कोई वेरिएबल है a इज इक्वल टू 10, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते. मतलब यहाँ पे वेरिएबल के आगे मुझे इंट नहीं लिखना. मतलब मेरा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, जैसे कि हम अनलाइक अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं. जैसे हम जावा में लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 10, C++ में लिखते हैं, एंड ऑल्सो अनदर लैंग्वेज लाइक PHP, देन जावास्क्रिप्ट एंड सो मेनी अदर लैंग्वेजेस. अब पाइथन में ये परमिशन हमें नहीं देता है. तो इसमें क्या है ना कि पाइथन एक्चुअली ऑटोमेटिकली डिटरमाइन इट ड्यूरिंग द रन टाइम. ये पाइथन अपने आप ही कर लेता है रन टाइम में. कैसे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है a इज इक्वल टू 10. यहाँ पे ये एरर आ रही है, कौन सी एरर है? इंडेंटेशन एरर, विच इज अ वेरी कॉमन एरर इन पाइथन. a इज इक्वल टू 10, ठीक है. अब दूसरे पास मैंने लिखा b इज इक्वल टू डेसिमल में ले लिया. अब नेक्स्ट में इनको ना वो करती हूँ, एक वेरिएबल लेते हैं हम, ठीक है, RES मतलब रिजल्ट. उसमें मैंने लिखा a and then plus and then b. उसके बाद हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं. अब इस केस में क्या होगा ना कि जो हमारा रिजल्ट है अब वो किस में आएगा? वो हमारे डेसिमल में आएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली वो जो पाइथन हमारा इंटरप्रेटर है वो कर देगा. देखो मेरा रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है 30.5, ठीक है. अब ये चीज है, अगर मैं इसको डिवीजन में भी करती हूँ, डिवाइड करके देखते हैं, तो भी हमारे पास जो रिजल्ट है वो डेसिमल में आता है. तो यहाँ पे इस केस में क्या है ना कि पाइथन ऑटोमेटिकली डिटरमाइन इट ड्यूरिंग द रन टाइम. तो इस केस में हमारे पास ये है. तो मतलब कि जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं जैसे कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, इनको हम एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हैं. इम्प्लिसिटी ये इसको हम ना जो ऑटोमेटिकली होता है ना उसको हम, आपने ये टर्म्स कहीं पढ़ी होंगी या सुनी होंगी. एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट का मतलब कि वो ऑटोमेटिकली, जो ये मेरी एग्जांपल है ना, ये बेसिकली इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है. मतलब वो ऑटोमेटिकली कर रहा है, हमें नहीं करने पड़ी. लेकिन जब हम इसको ना ये जो मेरा है हमारे पास इंट हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इनको जब हमें जरूरत पड़े तो हमें करना, मतलब हमें मैनुअली भी करना पड़ सकता है. तो उसको हम जो है एक्सप्लिसिटली कन्वर्सन बोल देते हैं. ये अब हमारी एग्जांपल थी ऊपर वाली, ये सारी इम्प्लिसिटी थी. अब वो अपने आप कन्वर्ट करके हमें हमारी जो है रिजल्ट जो है वो दे रहा था. नाउ एक्सप्लिसिट, नाउ द एग्जांपल फॉर एक्सप्लिसिट का मतलब कि हमें मैनुअली करना पड़ेगा. द यूजर मैनुअली कन्वर्ट्स अ वेरिएबल डेटा टाइप बाय यूजिंग बिल्ट इन कैपेबिलिटीज जो भी रहती है, ठीक है. अब इस केस में क्या है ना कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे होता है? इंट से फ्लोट हो जाता है, फ्लोट से कम्प्लेक्स हो जाता है ऑटोमेटिकली. यहाँ पे इंट था ना मेरा, एक नंबर इंट था. दूसरा क्योंकि जो है इंट का बाइट्स छोटे होते हैं और कम होते हैं और फ्लोट्स के बाइट्स ज्यादा होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इंट को फ्लोट में कर देगा, फ्लोट को कॉम्प्लेक्स में कर देगा. ये हायरार्की इस तरह से चलती है, ठीक है. एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम, है कैसे.
जैसे कि हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं, c इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा 3 + 4j। मेरे पास ये मेरा कम्प्लेक्स नंबर है, ये मेरे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। अब इस केस में क्या है कि पहले हमने लिखा रिजल्ट a+b, चलो ठीक है, हमने a+b दे दिया। यहाँ पे मेरा इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा, ठीक है, यहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा इंट से फ्लोट, फ्रॉम इंट टू फ्लोट, ये इंट से फ्लोट हो रहा था, चलो ठीक है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट हम ना एक और वेरिएबल ले लेते हैं विच इज ई। अब हमें ना फ्लोट को कन्वर्ट करवाना है कॉम्प्लेक्स में, तो हम कैसे कर देंगे, हम सिंपल ना ए ऐसे कर लेते हैं, a+b +c, ये कर दिया। नाउ ये मेरे पास क्या है, फ्रॉम यहाँ पे इंट टू कॉम्प्लेक्स, ये मेरा इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। इसको जब हमने रन किया, क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं करवाया, प्रिंट हमारे पास सिर्फ एक ही प्रिंट हो रहा है विच इज RES, हमें दूसरी बार भी प्रिंट करवाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं विच इज, मैंने ना प्रिंट R को प्रिंट नहीं करवाया, जहाँ पे मेरे तीनों थे, a+b+c था, इसलिए मेरे को सिर्फ 30.5 जो है आउटपुट मिली है। हम इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं। ये देखो, अब मेरे पास जो है आउटपुट जो है ये आ रही है। पहले उसने कन्वर्ट करा, पहले उसने हमारे पास जो है कन्वर्ट करा इंट से फ्लोट, फिर उसके बाद फ्लोट ने कॉम्प्लेक्स पे कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि जब हमें मैनुअली कन्वर्जन करनी पड़ती है। अब मैनुअली कन्वर्जन कैसे करेंगे वो अब हमें जानना है। देखो इंट क्या करता है, इंट बेसिकली इंट हमारे पास आगे हमारे पास जो है डेटा टाइप्स तो है ही है, एज वेल एज यू नो ये इनबिल्ट फंक्शंस भी हैं, ठीक है। अब हमारे इसमें टाइप कास्टिंग में यूज होती हैं। तो दिस फंक्शन कन्वर्ट्स स्पेसिफाई जो भी वेरिएबल्स है वो आपका डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा, इंट से डेसिमल में। फ्लोट के अगर उसके बाद मेरे पास जो है फ्लोट क्या करेगा, फ्लोट नाम का फंक्शन जो है इनबिल्ट फंक्शन है, ये हमने नहीं बनाए, ये इनबिल्ट फंक्शंस हैं। फ्लोट नाम के फंक्शन क्या करेगा, फ्लोटिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन कॉम्प्लेक्स ऑल्सो इसी तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स भी है। तो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स जो है मेरा कॉम्प्लेक्स जो है हमारा, दिस फंक्शन कन्वर्ट स्पेसिफाइड वेरिएबल और वैल्यू टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये उस पे कन्वर्ट कर देगा। देन अदर भी है हमारे पास, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, देन स्ट्रिंग है, बूल है, लिस्ट है, टपल है, सेट्स है, ये सारे के सारे हैं। रिक्वायरमेंट पढ़ने पे हम कोई भी एक्सप्लिसिटली फंक्शन जो है यूज कर लेते हैं। अब इनको देख लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इंटीजर कन्वर्जन की एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ठीक है। इंट की एग्जांपल लेके देख लेते हैं क्या कैसे हम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करने जा रहे हैं। अब मैंने एक वेरिएबल ले लिया, कोई वेरिएबल var ले लेते हैं, ठीक है। इसमें मैंने var1 ले लेते हैं, इसमें मैंने अभी मैंने वैल्यू नहीं असाइन करी है, इसमें हम इनको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये मैंने इसमें ना डेसिमल वैल्यू दे दी, हमने इसमें डेसिमल वैल्यू दी है, तो ये इसको कन्वर्ट करके इंटीजर में हमें हमारी आउटपुट देगा, मतलब फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा। ये इसका सिंटेक्स होता है। मतलब सिंटेक्स क्या है कि ये कोई मतलब किस वेरिएबल में आपको करना है, वो वेरिएबल का आपको डेटा टाइप लिखना है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास दूसरा वेरिएबल है var2 इज इक्वल टू फ्लोट। अब मैंने क्या लिखा कि ये किसमें करके देगा, ये मेरे पास जो है इंट को फ्लोट में कर देगा, क्योंकि इसके अंदर इंटीजर वैल्यू है, इसके अंदर इंटीजर वैल्यू है। ये इंटीजर वैल्यू को फ्लोट, बाहर मैंने क्या लिखा है फ्लोट, तो ये इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम मैनुअली, ओके।
तो ये है आपका एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। यहाँ पे क्या था कि मैंने यहाँ पे डेसिमल वैल्यू दी है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लोटिंग वैल्यू। ये मैंने फ्लोटिंग वैल्यू दी है और यहाँ पे मैंने बाहर क्या लिखा है इंट, तो ये मेरी फ्लोटिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मेरी मैनुअली है, हम इनको प्रिंट करवा के देख लेते हैं var1 एंड var2। ठीक है, var2। तो नाउ रन इट, लेट्स ओके देखो पहले मेरा 16.2 था इस केस में, तो मेरे पास 16 आया। देन मेरा 16 था तो मेरा वैल्यू आया 16.0। यहाँ पे तो हमने वैल्यूज दी थी, हम यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, वेरिएबल भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। आप वेरिएबल भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हम वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं, x लिख लेती हूँ मैं, इज इक्वल टू 16। अब मेरे पास x की वैल्यू 16 है। अब मैं लिख देती हूँ var3 इज इक्वल टू, अब जो 16 है ना उसको मुझे कन्वर्ट करना है फ्लोट में, तो मैंने लिख लिया फ्लोट। ठीक है, यहाँ पे आपने वेरिएबल ex ये लिखना है। हम इस तरह से ये हम ex को कन्वर्ट कर रहे हैं। आप इंटीजर थी क्योंकि ex में कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे ex में हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। अब मैंने यहाँ पे इंटीजर ex वेरिएबल लिख लिया, ex में 16 वैल्यू है, ये अपने आप ही मेरे को जो है मेरी कन्वर्ट हो रहा है अब इंटीजर टू इनटू फ्लोट कन्वर्जन। ठीक है, var3 को हमने, ये स्ट्रिंग में आ गया इसलिए एरर, इसको रन करके देख लेते हैं। देखो इनटू फ्लोट विच इज 16.0, बल्कि ex की वैल्यू 16 थी, अगर आप देखें तो यहाँ पे ex की वैल्यू 16 थी। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ रहा हूँ मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, फिर भी कोई इशू है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करिए क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको यहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं आपके क्वेरी का आंसर दूंगी। एंड देन साथ ही साथ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो ये आपकी थी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन as well as implicit conversion. So this is the typecasting conversion and also हम इनको क्या बोल देते हैं, टाइपकास्टिंग एंड टाइप कन्वर्जन, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। ऐसे ही हम बाकी डेटा टाइप्स के साथ खेल सकते हैं जो आपका एसटी है। और एक बात आपको बताना चाह रही हूँ कि बाय डिफॉल्ट ना पाइथन में आपका स्ट्रिंग होता है सब कुछ। यस ओके, इसी तरह से आप फ्लोट लिख लें, यहाँ पे आप अब यहाँ पे स्ट्रिंग लिख लें, बूल लिख लें, जो आपका है जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हो। अब यहाँ पे क्यों एरर आई, कह रहा है कि स्ट्रिंग पे एरर क्यों आई है जबकि हम कर सकते थे। तो स्ट्रिंग में एरर इसलिए आई कि ex में वैल्यू आपकी ये है, स्ट्रिंग नहीं लिखना, हमें str लिखना है। ठीक है, स्ट्रिंग के केस में हमें स्ट्रिंग नहीं लिखना होता, जैसे मैंने लिखा था स्ट्रिंग, तो यहाँ पे एरर आ गई। तो हमें स्ट्रिंग के केस में str लिखना है, स्ट्रिंग नहीं लिखना, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। अब मेरा इसमें स्ट्रिंग में इनटू फ्लोट ही आएगा, मैंने मैसेज टाइप नहीं करा तो इसमें आ गया 16। अब यहाँ पे ये 16 क्यों आया, यहाँ पे उसने स्ट्रिंग क्यों नहीं लिया, उसने स्ट्रिंग ही लिया है। हमें देखते हैं, एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे अब देखो 16 प्लस 10 कर देती हूँ, तो यहाँ पे एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं, क्योंकि var3 स्ट्रिंग है। देखो इसने बोला कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब वो सिर्फ स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे 10 लिखा मैंने एक मेरा 10 क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अब इंटीजर यहाँ पे क्या है, var3, ये var3 को मैंने तो कन्वर्ट कर दिया हुआ है यहाँ पे स्ट्रिंग में। अब एक चीज स्ट्रिंग है और एक चीज नंबर है, वो कैसे कॉन्कैट करे, तो उसने बोला कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग, वो सिर्फ स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर सकता है, ना कि इंट और स्ट्रिंग। तो इसको ओवरकम करने के लिए तो हम इसको भी स्ट्रिंग में डाल देते हैं।
तो इसको रन करके देखते हैं। देखो 6 1 ऐड नहीं हुआ, मतलब 16 + 10 नहीं हुआ, सिंपल कनेक्ट हमारा कॉन्कैटिनेट हो गया। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक था टाइप कास्टिंग। सो आई होप आपको समझ आया हो। तो टिल देन बाय बाय, प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।